छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में बीते 48 घंटों में होने वाली भारी बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान और गिर गया है। 2 दिनों से धूप नहीं निकलने और शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कर्नाटक के बीच बने चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश और शीतलहर के हालात बने हुए हैं। हालांकि अब प्रदेश के उत्तरी इलाकों में घने बादल हट गए हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में अब भी काले बादल छाए हुए हैं। रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे हालात 2 दिनों तक बने रह सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे में बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही बादल छटने के बाद फिर एक बार ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में तेज हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवात बनने से पूरा मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अलग अलग इलाके में हुई बारिश ने भी मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तापमान में और गिरावट आ सकती है, ठंड बढ़ सकती है। इधर इंदौर में शीतलहर के कारण 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की आज एक दिन की छुट्टी रहेगी। उधर खरगोन में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। शीतलहर के कारण सुबह 9 बजे से स्कूल खोलने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए। आदेश नहीं मानने पर संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मौसम का कहर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो हालात बने हैं, जो मौसम बदला है, उसके लेकर लगातार बदली और बारिश के हालात बने हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम की किस तरह के हालात हैं, तो दोनों ही प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नेहा किशनवानी रायपुर से जुड़ रही है, तो इंदौर से शालिनी हार्डिया हमसे जुड़ रही है। शालिनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर में इस वक्त ठंड के क्या हालात हैं और लोगों का जनजीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि 9 बज रहे हैं और ऐसे में लोग अब ऑफिस जाने की तैयारियों में भी जुट जाते हैं। बिल्कुल राहुल, आपको बता दें, शीतलहर का प्रकोप एकदम से मध्य प्रदेश में पड़ा है और बीते 3 दिनों की अगर बात की जाए तो हालत यही थे। लेकिन रविवार को जिस तरह से तापमान में एकदम से गिरावट आई है, वो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। बीते 10 साल का रिकॉर्ड इस बार ब्रेक हुआ है। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे 20 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि उनको कोल्ड डे घोषित किया जाएगा। इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो इसको सिविल डे भी घोषित किया गया है, यानी अति शीतल दिन आज इसको घोषित किया गया है। इंदौर शहर का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अमूमन अगर अभी बोले तो इसका न्यूनतम टेम्परेचर 7 डिग्री तक पहुंच गया है। यही हालत ऐसे है, इसी के चलते कलेक्टर ने आज छुट्टी तक घोषित की है। 8वीं तक के स्कूल्स के बच्चों की आज छुट्टी रखी गई है। शासकीय और निजी स्कूल इसमें शामिल है। खरगोन में समय परिवर्तन किया गया है। विदिशा में तो आलम ये हो गया है कि 2 लोगों की अब तक कड़ाके की ठंड के चलते बीते 2 दिनों में मौत हो गई है। ऐसे ही मध्य प्रदेश अगर भोपाल की बात की जाए तो आलम बिल्कुल ऐसा ही है। शीतलहर के प्रकोप से कोई भी जिला नहीं बचा है। मालवा निमाड़ में भी हालत ऐसी है। मालवा निमाड़ के कई गांव ऐसे हैं जहां पर शीतलहर के कारण जो फसल है वो खराब होते हुए नजर आ रही है। एक बड़ी ये जो ठंड है उसने कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ा दी है। जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, क्योंकि अभी 9 बज रही है, लेकिन अगर इंदौर शहर का ट्रैफिक अपने चरम पर होता है इस समय, लेकिन फिर भी अगर हम सड़कों का नजारा दिखाएं तो पूरी तरह से बहुत खालीपन नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऑफिस जाने वाले लोग भी हमें अमूमन कम दिखाई दे रहे हैं। आगे मौसम विभाग की क्या चेतावनी है और क्या बच्चों को की छुट्टी आगे भी बरकरार रहेगी? लगातार जारी है।
राहुल, मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि आने वाले 3 दिनों में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि कलेक्टर ने आज की छुट्टी घोषित की है, लेकिन अगर अमूमन ऐसे ही हालात रहे तो शायद गुंजाइश जता जा सकती है कि आने वाले 2 दिन और छुट्टी घोषित कर दी जाए। मौसम विभाग ने अभी साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले 2-3 दिनों में स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि 10 साल के बाद पूरे मध्य प्रदेश और अगर इंदौर की बात करें तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 60 डिग्री जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि जनवरी में ऐसी उम्मीद कम जताई जाती है। मकर संक्रांति के बाद उम्मीद की जाती है कि उत्तरायण से जो सूरज है उसका तेज ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार वो तेज को कम कर हिमाचल प्रदेश से जो लगातार हवाएं आ रही है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आलम यह है कि पूरा मध्य प्रदेश इसकी चपेट में है। जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ जो यातायात है वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें, इंदौर से चलने वाली सभी ट्रेनें 2 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट्स का भी अमूमन यही हाल है, क्योंकि आसपास के जितने भी राज्य है वहां पर कोहरे की स्थिति है, इसलिए फ्लाइट भी बहुत कम समय में यहाँ पर पहुंच रही है। काफी समय लग रहा है, ऐसे में जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है और कृषकों के लिए भी कहीं न कहीं ये स्थिति थोड़ी चेतावनी पैदा करने वाली है। चलिए शालिनी, तो लगातार इंदौर की हालत इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि लोगों का जनजीवन पर इस मौसम का काफी असर पड़ा है और कामकाज में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला है। रायपुर से हमारे साथ नेहा किशोरवानी जुड़ रही है। नेहा, इस वक्त रायपुर की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि बस्तर में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, ऐसे में क्या हालात है मौसम के और आगे ये मौसम किस रुख जाने वाला है? जी राहुल, आपको बता दें कि अभी हम रायपुर में हैं और रायपुर का जो तापमान है वो बिल्कुल ठंडक बना हुआ है। कल का जो रायपुर का तापमान था वो 10 से 11 डिग्री था, लेकिन जो आज का तापमान है बढ़ोतरी तो हुई है पर ठंड लगातार बनी हुई है। इसी प्रकार से यदि पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जो चिरमिरी और बैकुंठपुर जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। 6 से 7 डिग्री तापमान वहाँ पर बना हुआ है। और इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे निचला स्तर है, सरगुजा संभाग की यदि बात करें तो वहाँ जो अंबिकापुर है, वहाँ कवर्धा जैसे इलाकों में तो अभी भी भारी जो ठंड है वो पड़ रही है और वहाँ पे बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। इसी प्रकार से अब जो बड़े दिन की शुरुआत हो रही है, तो बड़े दिन की शुरुआत है तो लगभग ठंड अब जो है वो कम होने को है, लेकिन अभी जो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 2 दिन आगे आने वाले 2 दिनों में अभी जो ठंड है वो बढ़ेगी, लेकिन बड़े दिन की शुरुआत में आते आते ही धीरे धीरे ठंड कम होगी। और रायपुर में कुछ इस तरीके से भी नज़ारा देखने को मिला कि जब बारिश हुई थी उसके दूसरे दिन लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा था। जगह जगह पर लोग अलाव का सहारा ले रहे थे। चलिए जी राहुल, शालिनी इस वक्त हमारे साथ लगातार इंदौर से बनी हुई है। शालिनी, अभी जिस तरीके से इंदौर में आज छुट्टी डिक्लेयर की गई है, क्या पूरे प्रदेश में भी इस तरह के दूसरे जिलों में भी छुट्टियां डिक्लेयर की जा सकती हैं या इंदौर में इस छुट्टी को बरकरार रखा जाएगा? जैसे कि आप बता रही थी कि अगर सर्दी के हालात बने रहते हैं तो प्रशासन इस पर निर्णय लेगा। बिल्कुल राहुल, क्योंकि इंदौर शहर में तो छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज के मौसम को देखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो 2 दिन तक इसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी स्कूलों की चिंता बच्चों के एग्जाम्स को लेकर ज्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए आज की छुट्टी तो उन्होंने घोषित की है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही रहा तो 2 दिन और ये जो छुट्टियां हैं इसको एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार प्रभाव पड़ता जा रहा है, खरगोन में समय परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा बाकी जिले हैं वहां पर छुट्टी कहीं अभी फिलहाल डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन तापमान के असर को देखकर कई जगह स्कूलों के जो समय है वो परिवर्तन किए गए हैं। खरगोन में समय परिवर्तन किया गया है, लेकिन मंदसौर में जिस तरह से लगातार हालत बिगड़े हुए हैं, वहां के किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या जरूर खड़ी हुई है। विदिशा में जिस तरह से 2 मौतें हुई है, उससे बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का हर जिला इससे प्रभावित है। भोपाल की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है। इसलिए जरूरी है कि अभी जिस तरह की शीतलहर का प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश में छाया है, उसमें मौसम के मिजाज के हिसाब से ही लोग अपनी जीवन शैली को रखें। परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ है, किसानों के लिए चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन अगर पूरे प्रिकॉशन के साथ रहा जाए तो किसी न तरह की बीमारी पैदा होगी और जो ठंड का प्रकोप है उससे भी बचा जा सकता है। सभी जगह प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है।
बच्चों की चिंता को देखते हुए उन्होंने 1 दिन का अवकाश तो अभी घोषित कर दिया है, लेकिन अगर ऐसा ही सीवरेज कोल्ड बना रहा तो हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि 2 दिन और आने वाले ऐसे ही बीतने वाले हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह का रुख इख्तियार करता है और क्या वाकई बच्चों को आने वाले 2 दिनों में थोड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सुबह का समय रहता है और छोटे बच्चों के लिए उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका खासा ध्यान इंदौर शहर के प्रशासन ने रखा। कलेक्टर ने इसीलिए छुट्टी जो है वो घोषित की गई है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के कलेक्टर क्या डिसीजन निकालते हैं, क्योंकि अमूमन इंदौर शहर में तो 10 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है और अगर ऐसी स्थिति मालवा निमाड़ या ग्वालियर चंबल की बात करें उसका रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रशासन कुछ न कुछ जो स्टेप है वो जरूर लेगा। बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से हालात अगर ऐसे बने रहे तो आगे प्रशासन इस पर निर्णय लेगा और बच्चों को एक बार फिर छुट्टियां आगे इनकी बढ़ाई जा सकती हैं और जनजीवन पर जिस तरीके से प्रभाव पड़ा उससे साफ तौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल शालिनी, आपका इंदौर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नेहा, आपका रायपुर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।